नमस्कार सभी को। और आज हम कोई ट्रेंडिंग जो न्यूज़ होती है इन पे चर्चा नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे जो एक फुटबॉलर से रिलेटेड बात होती है उस पर। तो मुझे कुछ कमेंट्स पढ़ने को मिली थी कुछ पुरानी वीडियो पे कि भाई मैं कॉलेज जाता हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ और पढ़ाई और फुटबॉल मुझसे मैनेज नहीं हो पा रही है। ठीक है, मतलब टाइम जरा है ना सत्यानाश हो रहा है, दोनों करने के चक्कर में कुछ भी सही से नहीं हो पा रहा है। तो ये समस्या जो है मोस्टली फुटबॉलर्स के साथ होती है जो कि रेसिडेंशियल एकेडमी या रेसिडेंशियल स्कूल में नहीं रहते उनके साथ। और क्योंकि वहाँ पे जो रहते हैं उनका टाइम टेबल भी फिक्स रहता है, तो एकदम चीज़ें टाइम टू टाइम टिक से चलती है। लेकिन अभी जो घर पे रह के पढ़ते हैं या कहीं बाहर रह के पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी में ये काफ़ी इधर उधर का खेल होता है। ठीक है, तो मैं अब आप में से कई है जो काफ़ी सही से मैनेज कर लेते होंगे, लेकिन कई है जो मैनेज नहीं करते हैं, तभी तो कमेंट्स करी होगी उनने, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए और ये एक अच्छा टॉपिक भी हो सकता है। इससे कई जो यंग बेचारे कोई छोटे बच्चे भी होंगे उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को कुछ टॉपिक्स में आपको बताता हूँ, तो आपको क्या समझने में थोड़ा सा इजी भी लगेगा और सुनने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो थोड़ा टॉपिक्स के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको एज अ फुटबॉलर देखें या आप एज अ स्टूडेंट देखें, आपको आपका एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि सुबह से रात के सोने तक आप कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ करने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी आज की डेट में सक्सेसफुल प्लेयर्स बोले या सक्सेसफुल इंसान बोले, सभी की ज़िंदगी में टाइम टेबल आज भी है और बचपन से चलता है। ठीक है, तो आपको आपका एक टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है और उसके साथ ही आप उस टाइम टेबल को थोड़ा सा डिस्कस भी कर सकते हैं, या तो आपके पेरेंट्स के साथ या आपके बड़े भाई बहन या जो भी भाई बहन होंगे ना आपके, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है और मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ। तो थोड़ा क्या है ना, वो भी अपना ज्ञान आपको पेल सकते हैं। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाना सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है, फिर दूसरी बात यह आती है कि क्या आपको हफ्ते में पूरे 7 दिन खेलना ज़रूरी है। अब आप में से कई सोच सकते हैं भैया पूरा डेडिकेशन से पूरा हार्डवर्क नहीं करेंगे तो फिर क्या खाक फुटबॉलर बनेंगे। तो भैया देखिए, डेडिकेशन एक अलग बात होती है और सही तरीके से प्लानिंग के साथ मेहनत करना एक अलग बात होती है। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जितनी भी रेसिडेंशियल एकेडमी या रेसिडेंशियल स्कूल्स में अगर फुटबॉल सिखाते हैं उनको छोड़ के जितनी भी प्राइवेट क्लब्स या प्राइवेट एकेडमीज हैं पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका, इंग्लैंड, पुर्तगाल, रसिया, जो भी बोले आप है ना, चाइना, इंडिया, कहीं भी पूरे 7 दिन फुटबॉल नहीं सिखाई जाती है। ये आपको पता ही होगा अगर आप करीब से इन चीज़ों को देखते रहते होंगे तो, है ना। कहीं भी 7 दिन फुटबॉल नहीं सिखाई जाती। ठीक है, बस जो प्राइवेट एकेडमीज जो रेसिडेंशियल है उनमें पूरे हफ्ते भर फुटबॉल सिखाई जाती है और एक मैच डे होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा हफ्ते में केवल 4 डेज फुटबॉल को देना चाहिए आपको, अगर आपके पास पूरे 7 दिन आप टाइम नहीं दे सकते तो। और कैसे, अब कई एकेडमीज या क्लब्स में आप देखते होंगे 4 दिन ही दिए जाते हैं फुटबॉल को। कैसे, 3 दिन उनके वीक में फुटबॉल ट्रेनिंग होती है और एक चौथा डे जो होता है वीकेंड पे मैच डे होता है। ठीक है, उसमें मैच खेला जाता है, बाकी 3 दिन प्रैक्टिस की जाती है। तो सेम चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं, कहीं नहीं रहते हैं, घर पे रहते होंगे, तो आप सेम चीज़ फॉलो कर सकते हैं। और बाकी के जो दिन हैं जिनमें हम नहीं जा रहे हैं, आप उनमें अपने जो भी अपना पढ़ाई का काम है पूरा कर सकते हैं। जो असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल से जो भी है वो पूरा कर लो, है ना। तो अल्टरनेट डेज के हिसाब से आप टाइम टेबल बना लोगे, सोमवार जाऊंगा, है ना, फिर मंगलवार घर पे पढ़ाई करूंगा, फिर बुधवार जाऊंगा, है ना, फिर गुरुवार पढ़ाई करूंगा। ऐसे आप जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो हफ्ते में 4 दिन लगे तो 3 दिन भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन ट्रेनिंग करो, 1 दिन मैच डे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी आप प्रोफेशनल प्लेयर बन जाओगे। कोई ऐसा मत सोचना कि मैं हफ्ते में 3 दिन खेलूंगा तो कोई तो मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा वो आगे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप 3 दिन भी खेलेंगे आप प्रोफेशनल फुटबॉलर बन सकते हैं, क्योंकि मेन बात आती है आप कितने टेक्निक से और कितने सही तरीके से सीखते हो। ये नहीं कि आप 7 दिन गधे के जैसे लगे हो, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है आप पूरे 7 दिन नहीं भी खेलें तो भी चलता है। ठीक है, और स्वाभाविक सी बात है कि आपके पेरेंट्स भी आपको परवानगी नहीं देंगे, है ना, कि अरे तू तो पढ़ाई करेगा, ये ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो ये आप जब उनको बताओगे कि देखो मम्मी मैं जो है 3 दिन खेलने जाऊंगा बस, और इसके बाद जो बाकी डेज है अल्टरनेट डेज उनमें मैं पूरे फोकस से पढ़ाई करूंगा, तो प्लीज़ मेरे को खेलने जाने दो, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मुझे फुटबॉलर बनना है। तो हो सकता है मम्मी का दिल थोड़ा, है ना, थोड़ा नरम हो जाए और आपको बोल दे जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो
ये हो सकता है। और एक और चीज़ है, कोई भी फुटबॉल क्लब या एकेडमी होती है, वहाँ पे 1.5 घंटे से 2 घंटे का ज़्यादा ट्रेनिंग सेशन होता है नहीं। तो 24 घंटे में से 1.5-2 घंटे चलेगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं वो 90 मिनट के बनाए जाते हैं ना। प्रोफेशनल क्लब्स में 90 मिनट का ट्रेनिंग सेशन होता है और उसके अकॉर्डिंग उतने ही टाइम पीरियड में ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप दे सकते बिल्कुल है ना, और आप उतना ज़्यादा थकेंगे भी नहीं, आप अल्टरनेट डेज पे खेलेंगे तो ठीक है। अब आप समझ गए आप कैसे अपना टाइम निकाल सकते हैं, ठीक। अब तीसरी चीज आती है कि अब ये तो आपने संभाल लिया कि भैया ट्रेनिंग डेज आप ऐसा कर लेंगे, लेकिन कभी आप टूर्नामेंट खेलने आप बाहर जा रहे हैं, आप किसी एक क्लब में है तो आप ऑल इंडियाज खेलने जा सकते हैं। कॉलेज में जैसे सपोज करो, स्कूल में तो ऑल इंडियाज नहीं खेलोगे, स्कूल में तो आप स्कूल के टूर्नामेंट वगैरह तो वो थोड़ा मैनेज करना ईजी रहता है। कॉलेज पीरियड में आप जाओगे ऑल इंडियाज खेलने, तो आप सोचोगे अरे ऑल इंडिया में तो मैं हफ्ते पर बाहर रहूंगा, है ना, 10-10 दिन बाहर रहूंगा, तब कैसे करूंगा। तो भैया ये भी है आपके, इसके लिए भी बताता हूँ। देखिए आप जब 10 दिन का आपने गैप किया तो आपको पता है कि भैया 10 दिन तक तो मैं किताब को छू भी नहीं रहा हूं, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रहा हूं। तो जब आप वापस आए, घर वापस आए आप, है ना, टूर्नामेंट खत्म हुआ, आप वापस पहुंचे घर, तो अब आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है फुटबॉल को छोड़ के स्टडीज पे, ठीक है। जैसे आपका वो अल्टरनेट डेज वाला तो चालू रखिए आप, या आप उसको भी अगर चाहते हैं कि भैया उसको भी कम कर दूं तो 2 दिन ट्रेनिंग करिए, बस वो भी काफी है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हो सकता है आप पूरे दिन के दौरान आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम रहता होगा, उसमें आप जो भी आपका बच गया हो, जैसे आप जो 10 दिन आपने टूर्नामेंट में निकाल दिए, उसमें जो जो आपका छूट गया हो, जैसे राइटिंग वर्क हो, प्रैक्टिकल असाइनमेंट बनाना, तो एक्स्ट्रा 1-2 घंटे और निकालिए पढ़ने के लिए, उसमें आपको कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जिसके पास एक्सक्यूज होगा वो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, वो तो भैया बेरोजगार बैठे रहेगा जिंदगी भर, ना पढ़ पाएगा, ना खेल पाएगा, ना नौकरी कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक्सक्यूज देने की बजाय आप एक्स्ट्रा टाइम निकालिए और थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लीजिए, है ना। और आपके कुछ फैमिली फंक्शंस ऐसे होते हैं जो बेफालतू के होते हैं, आपको पता है, जबरदस्ती मम्मी के साथ जाना पड़ता है, जबरदस्ती के जाना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप नहीं जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे फंक्शन को अवॉइड कर दीजिए, उस पर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आपका टीवी देखने का जो टाइम है उसको थोड़ा बंद कर दीजिए, है ना। ये सब बहुत सारी चीजें जो आप थोड़ा सा अपने स्टडी को ज्यादा टाइम दे पाएंगे इससे, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका कि कभी टूर्नामेंट खेलने बाहर गए तो आप फिर मैनेज कर सकते हैं पढ़ाई के साथ फुटबॉल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि भाई आपका एग्जाम आ गया, अब तो आपको टोटली फुटबॉल से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं तो पक्की बात है आपके मम्मी पापा आपको बांध देंगे वीडियो से, घर में पढ़ाई करना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। ना दोस्तों से मिलने जाना है, ना कोई फंक्शन में जाना है, कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर में पढ़ाई करना है। ये स्वाभाविक सी बात है, ये इंडियन पेरेंट्स तो हमारे यहाँ सभी करते हैं, ठीक है। तो आपको बांध दिया जाएगा घर में, अब पढ़ना ही है। तो देखिए आप इस टाइम पे क्या कीजिए कि जो सिंपल है कि एग्जाम जब है वो 1 से 1.5 महीना आप सच में कीजिए कि आप पूरा फोकस पढ़ाई पे दे दीजिए, ठीक है। पूरा दे दीजिए, मत लड़िए पेरेंट्स से कि मुझे खेलने दो, मुझे मत लड़ो, पूरा पढ़ाई पे दे दो 1.5 महीना। क्या हो जाएगा, 1.5 महीना अगर आप नहीं भी खेलोगे तो आप गेम भूल नहीं जाओगे। लोग इंजरी पे रहते हैं तो 6-6 महीने बाहर बैठे रहते हैं, 6 महीने तक वो फुटबॉल को छूते तक नहीं है, फिर भी तो गेम उनका वैसे ही रहता है ना। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि मैं 1 महीने नहीं खेलूंगा तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है तो आप घर में 15 मिनट खुद को दीजिए और 15 मिनट कोर वर्कआउट थोड़ा सा कर लो और पुशअप्स, कोर, ये सब करते रहो। आपके फिजिकल जो चीजें हैं मेंटेनेंस होते रहेगा अपनी बॉडी का, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम में सिंपल सा बोलूंगा, अगर आप बिल्कुल पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, 1.5 महीना एकदम ऑफ कर दो फुटबॉल, पूरा पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो आपके लिए भी अच्छा है और आपके पेरेंट्स आपको परवानगी मिलने के लिए भी अच्छा है, ठीक है ना। तो आपके पेरेंट्स आपको फिर खेलने ही ना दें, दिक्कत हो सकती है कि नहीं। तो इसलिए आप वो जो 1.5 महीना उसको आप पूरा पढ़ लो, ठीक है। अब जो सबसे मेन बात है कि आपने पूरे साल में एग्जाम खत्म होने तक बहुत सारी चीजों को अवॉइड किया, बहुत सारी चीजों पे वो करके अपना पढ़ाई मैनेज की, फुटबॉल ये करी, है ना, कर लिया। अब जब आपके पास समर का आपके पास 1.5-2 महीने का टाइम मिला है, इसमें आप भैया पूरे घर में बोल दो कि ये जो 2 महीना है, 1.5 महीना, ये आप मुझे देंगे, मैं इसमें अपना पूरा फुटबॉल पे फोकस करना चाहता हूं। मैं मॉर्निंग में भी खेलूंगा, मैं इवनिंग में भी खेलूंगा, ठीक है। मैं ये 2 महीने पूरा रगेट के खेलूंगा एकदम।
तो वो 2 महीने आपके लिए सबसे ज्यादा फुटबॉल को देने वाले टाइम है। तो इनको आप बिल्कुल पूरा जितना दिल, जान, जिगर, फेफड़ा जितना लगा के आप दे सकते हैं समर के टाइम पे, पूरा दिल लगा दो फुटबॉल के लिए। ये टाइम में आपको सबसे ज्यादा डेवलप आप जो कर सकते हैं अपने आप को, वो उस पर फोकस करो, ठीक है। तो समर के टाइम में क्योंकि आपके पास कोई बर्डन नहीं है, ना कोई पढ़ाई का टेंशन है, ना कोई चीज की दिक्कत है, ठीक है। तो आप बिल्कुल वो जो समर का टाइम है उसमें आप बिल्कुल जान न्यौछावर कर दो फुटबॉल के लिए, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चीज के बारे में क्लियर हो गया होगा कि आपको पढ़ाई और फुटबॉल कैसे मैनेज करना है, अगर आपको कोई डाउट रहा होगा तो, ठीक है। और रही बात फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो भैया मैं कहूंगा कि आप फुटबॉल मत खेलिए, आप पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और ऐसी हॉबी के लिए वीकेंड पे थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलिए। प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा, आपको फुटबॉल के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरी 10th आ गई है, मेरी 12th आ गई है तो मैं बिल्कुल फुटबॉल छोड़ दूंगा। देखिए, छोड़ देंगे आप 1 साल तक घर पे बैठ गए ना, आपका खत्म ही हो जाओगे आप, है ना। क्योंकि आप जब 11th 12th के टाइम पे रहते हो तो आप रहते हो एक डेवलपिंग पीरियड में रहते हो। ऐसे टाइम पे आपको बिल्कुल भी फुटबॉल नहीं छोड़ना है, ठीक है। थोड़ा बहुत चलने दो। मैंने क्या बोला, हफ्ते में 2 दिन तो खेल सकते हो, हफ्ते में 2 दिन खेलो ना, थोड़ा थोड़ा चलने दो, ठीक है। तो आपको ये कंटिन्यू बने रहना चाहिए। अगर आपको प्रोफेशनल फुटबॉलर का ड्रीम है ना, तो आपको फुटबॉल को टाइम तो देना ही पड़ेगा। बिना टाइम दिए आप फुटबॉल तो क्या, आप दूसरी चीज भी बोल दें, है ना। अगर आपको जिंदगी में और कुछ भी करना है, अगर आप उसको टाइम ही नहीं देंगे तो फिर कहाँ से कर लेंगे भैया, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और ऐसे कोई भी इस टाइप की कोई भी क्वेश्चंस आप बिल्कुल कमेंट में पूछिए, ठीक है। तो बस इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।